आने वाले समय में इस लेक को तो हमें बचाना ही है, लेकिन इस लेक को बचाने के साथ आजू बाजू में भी कोई डेवलपमेंट न हो, इसके लिए भी हमें कुछ अच्छे कदम बढ़ाने हैं। इतनी गंदी हो चुकी है तालाब कि यहाँ पर फ्लेमिंगो या दूसरी कोई पक्षी भी आने का संभव ही नहीं है। एक्चुअली ये पानी जो है इट इज अनफिट फॉर फ्लेमिंगोस एट दिस रेट। At a time when the number of wetland is dipping due to urbanizations, it is paramount importance for everyone, every citizen and government agency to preserve wetland and ensure that the ecosystem is maintained. On Sunday, a large number of green activists and residents from Navi Mumbai formed a silent human chain near DPS Lake in Nerul. They have been demanding to conserve this 30-acre wetland, which is crucial for the habitat of flamingo, which come in large number from January to May. However, in the last couple of years, it has been observed that the number of flamingos coming at DPS Lake has dipped sharply. According to environmentalists, the disruption in natural flow of water is the main reason behind it, and they have demanded to conserve this land immediately to allow migratory birds to come in large numbers. On the occasion of World Wetlands Day, they assembled near the lake and raised their voice. Former MLA Sandeep Naik also joined the movement and is ensured to take up this matter at higher level. Meanwhile, environmentalists and residents have decided to meet Forest Minister Ganesh Naik and to raise their voice and to ensure that this wetland is preserved. At a time when the number of wetland is dipping due to urbanizations, it is paramount importance for everyone, every citizen and government agency to preserve wetland and ensure that the ecosystem is maintained. पिछले मानसून से हमने देखा कि यहाँ पर पूरा पानी जम गया है, जिसकी वजह से स्टैग्नेंट पानी जो है ना, पानी जमा होने से वहाँ पर काफ़ी सारा में गंदगी फैल गई है और काफ़ी सारा मॉस वगैरह वहाँ पर अटका पड़ा है और इतनी गंदी हो चुकी है तालाब कि यहाँ पर फ्लेमिंगो या दूसरी कोई पक्षी भी आने का संभव ही नहीं है। एक्चुअली ये पानी जो है इट इज़ अनफिट फॉर फ्लेमिंगोस एट दिस रेट और पानी की मात्रा भी काफ़ी वहाँ पर ज़्यादा है और इसलिए हमने अपील की थी सरकार से कि इसके पानी का आने जाने का मार्ग छोड़े और इंटरटाइडल वाटर जो है समुद्र से पानी जो आता है क्रीक से वो पानी आना चाहिए और वापस जाना चाहिए, तभी तो ये मड फ्लैट में फ्लेमिंगोस के लिए जो आहार चाहिए वहाँ पर वो मिलता है। काफ़ी सारी मात्रा में फ्लेमिंगोस की यहाँ पर मौत हो गई थी। उसके बाद में उस समय के वन मंत्री मुनगंटीवार ने अनाउंस किया था असेंबली में कि इस आर्द्रभूमि को किसी भी हालत में बचाए रखना है और फ्लेमिंगोस का जो डेस्टिनेशन है उसे भी बचाए रखने के लिए, संरक्षण करने के लिए योग्य उपाय किए जाएंगे। अथॉरिटीज़ को समझाना चाहता हूँ कि हमने ये मान लिया है कि हम जो ये काम कर रहे हैं वो सही दिशा में है और इसके लिए अब जो भी हमसे बन पड़ेगा, और खाली इसके लिए नहीं, इसके आसपास नवी मुंबई का जितना भी इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए, फॉरेस्ट कंजर्व करने के लिए हमारे को करना पड़ेगा, वो हम करेंगे। और हम ये सरकार जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनका हमें सपोर्ट मिल रहा है और जिनका नहीं भी सपोर्ट मिल रहा है उनको भी हम आज ये विदित कराना चाहते हैं कि हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे। हमारा ये एफर्ट जो है दिनों दिन बढ़ेगा और हमारे पास सब तरह का सपोर्ट है। जो यहाँ के जागरूक नागरिक हैं वो इसके ऊपर 12 साल से काम कर रहे हैं और अभी तक अपने अथाह परिश्रम से कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी है और हम हार नहीं मानेंगे। नेचुरली हमें जो एक नेचर के वजह से एक इम्पोर्टेंस मिला है, जैसे आज नवी मुंबई सिटी फ्लेमिंगो सिटी करके इस शहर की पहचान है, तो इसको हमें संभालना है, ना उसको डिस्ट्रॉय करना है। और इसके लिए आज सभी इस NRI कॉम्प्लेक्स के परिसर के सभी लोग, उसमें सीनियर सिटीजन से कोई रिटायर्ड ऑफिसर से और काफ़ी बड़ी संख्या में महिला भी, स्टूडेंट्स भी इस मूवमेंट में आज एक साथ आए हैं कि आने वाले समय में इस लेक को तो हमें बचाना ही है, लेकिन इस लेक को बचाने के साथ आजू बाजू में भी कोई डेवलपमेंट न हो, इसके लिए भी हमें कुछ अच्छे कदम बढ़ाने हैं। Wetlands are important across the globe. In case of Mumbai, it is extremely important as it stores additional rainwater during monsoon and prevents the chances of flooding to some extent. In addition, it also maintains the ecological system and protects the biodiversity. It also neutralizes the effect of urbanization. Wetlands and mangroves act as a barrier from erosion of coastal areas. Mumbai's wetlands like Shivri, Eroli Creek, and Thane Creek are destination of large number of flamingos. It is a collective responsibility of all the agencies, private organizations, common citizens to protect these wetlands and preserve the nature.